दोस्तों, हाल ही में प्रेमानंद जी महाराज के एक बयान को लेकर सोशल मीडिया पे काफी तूफान मचा हुआ है। सोशल मीडिया पे कई लोगों ने उनके इस शब्दों के बारे में आपत्ति जताई है। पर जरा सोचिए, क्या यह विरोध सिर्फ प्रेमानंद जी महाराज का है, या उस कड़वी सच्चाई का जो आईने की तरह उन्होंने समाज के सामने रख दी है, या फिर उस संस्कृति का जिसको हम हजारों वर्ष से जीते आ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह विरोध है उस संस्कार और सत्य का जिसको प्रेमानंद जी महाराज ने फिर से जीवित किया है, जिसको हम फिर से जीना शुरू कर दिया है। दोस्तों, आज मैं आप सबसे एक सीधा सवाल पूछता हूं, क्या हमारा जमीर इतना गिर चुका है कि हम प्रेमानंद जी महाराज जैसे इंसान की सच्ची और धार्मिक बातें हमें चुभने लगी हैं, लेकिन ओटीटी और बॉलीवुड द्वारा परोसी गई अश्लीलता और गंदगी हमें अच्छी लगने लगी है? क्या हमारी चेतना इतनी कमजोर हो गई है कि सत्य को सुनते ही हम आहत हो जाते हैं, मगर पर्दे पर दिखने वाली गंदगी को देखकर हम मुस्कुराते हैं? दोस्तों, इस झूठे और दिखावे की दुनिया में अगर हमें सत्य की कोई राह दिखा रहा है, वो है हमारे पूज्य महाराज जी प्रेमानंद जी महाराज। अगर हम उनका मार्गदर्शन का सम्मान नहीं कर सकते, तो कम से कम उनका अपमान करके अपने संस्कारों का मजाक ना उड़ाएं। अब फैसला आपके हाथ में है। हमें ऐसे संत चाहिए जो समाज को सही राह दिखाते हैं, या फिर वो चेहरे जो झूठ की स्क्रीन पर भ्रम की गंदगी बेचकर हमारे बच्चों का भविष्य बिगाड़ रहे हैं? अब आप तय कीजिए, आप ऐसे संत का साथ देंगे जो हमारे बच्चों के भविष्य को उजागर कर रहे हैं, या ऐसे लोगों का साथ देंगे जिनको सत्य से तकलीफ है? जरा सोचिए, अगर संस्कार बचेंगे तभी समाज बच पाएगा, वरना ओटीटी और बॉलीवुड की गंदगी में सब डूब जाएगा, आप भी और आपके बच्चे भी। अब निर्णय आपके हाथ में है। हमें अपने बच्चों को संस्कार देने हैं या शर्मनाक दृश्य? हमें समाज की दिशा देनी है या उनके लिए अंधकार छोड़ना है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय मुझे कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं। राधे राधे। दोस्तों, हाल ही में प्रेमानंद जी महाराज के